स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ये बड़ी जानकारी, दिल्ली उनको बुलाया गया है। बीजेपी में आरएलएम के मर्जर की भी चर्चा हो रही है। बीजेपी में आरएलएम के मर्जर की चर्चा, बीजेपी के बड़े नेताओं से हो सकती है मुलाकात। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यसभा उम्मीदवारी की चर्चा के बीच दिल्ली गए आनंद अमृतराज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या ये पूरी खबर है? दिल्ली बुलाए गए हैं उपेंद्र कुशवाहा। आनंद, आपको आवाज मिल पा रही है? तो देखिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आनंद अमृतराज को कनेक्ट करेंगे, लेकिन इस बीच बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली बुलाया गया है और बीजेपी में आरएलएम के मर्जर की चर्चा हो रही है। मर्ज करने की खबर है। बीजेपी के बड़े नेताओं से हो सकती है मुलाकात। राज्यसभा उम्मीदवारी की चर्चा के बीच उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली से बुलावा आया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी के बड़े नेताओं से उपेंद्र कुशवाहा मिलेंगे। राज्यसभा में उम्मीदवारी की चर्चा तेज हो गई है और इस बीच देखिए, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी में आरएलएम को मर्ज किया जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा को इस पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से बुलावा भी आ चुका है। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ वो बैठेंगे, मंथन किया जाएगा, बीजेपी की तरफ से उनको ऑफर किया जाएगा। राज्यसभा उम्मीदवारी की चर्चा के बीच दिल्ली जाने की खबर मिल रही है। उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली से बुलावा आया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर बिहार की सियासत के लिहाज से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अमितेश ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अमितेश, उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली से बुलावा आया है, बीजेपी में मर्ज करने की तैयारी है आरएलएम को। क्या ये जानकारी पुख्ता हो रही है? कोई बयान अब तक इसको लेकर किसी ने दिया क्या? देखिए, मर्जर होगा कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा इस बात को लेकर के जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक वो मर्जर के लिए तैयार नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना है कि राज्यसभा की जो सीट है उसके लिए पहले से ऑफर किया गया था और पहले से बात हुई थी। जब 2 साल के लिए उनको राज्यसभा का टर्म मिला, उसी समय कहा गया था कि अगली बार फिर से इसका रिन्यूअल होगा। और दूसरा, जो विधानसभा चुनाव के वक्त जब गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, जिस मुलाकात में नित्यानंद राय भी मौजूद थे, उस मुलाकात में भी इस बात पर सहमति बनी कि महुआ जो सीट है उसको छोड़ना है और उसके बदले उनको दूसरी सीट मिली थी। तो 6 विधानसभा की सीटें, साथ में एक एमएलसी की सीट होगी। और उस वक्त भी जो सूत्र बता रहे हैं हमारे उसके मुताबिक, उस वक्त भी बीजेपी की तरफ से ये वादा किया गया था कि राज्यसभा की सीट आपको मिलेगी। तो उस लिहाज से उनके बेटे दीपक के लिए भी देखा जाए तो, जो कि बिहार सरकार में मंत्री है, एमएलसी की सीट रहेगी। और उस हिसाब से देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा की सीट मिलनी चाहिए, जो कुशवाहा का कहना है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। लेकिन जहां तक मर्जर का सवाल है, मर्जर की चर्चा जरूर है और मर्जर की चर्चा पॉलिटिकल गलियारे में जरूर चल रही है। लेकिन कुशवाहा कितना मानेंगे नहीं मानेंगे, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी आने वाले दिनों में। और खासतौर से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंच गए हैं, अपने आवास पर अभी मौजूद हैं और इस बात की उम्मीद की जा रही है कि आज शाम या कल तक उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है। और ये जो मुलाकात होगी, उस मुलाकात में काफी अहम चर्चा होगी कि किस तरह से फॉर्मूला निकाला जाए। उपेंद्र कुशवाहा को फिर से राज्यसभा भेजा जाएगा, तो भेजा जाएगा तो किस सूरत में, क्या आरएलएम के सिंबल पर या बीजेपी के सिंबल पर? लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इस बात के लिए फिलहाल राजी नहीं है कि अपनी पार्टी का मर्जर बीजेपी में कर दें। जी बिल्कुल। और अमितेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि सूत्र ये बता रहे हैं कि मर्ज करने की बात सामने आ रही है, लेकिन इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा तैयार नहीं होंगे। लेकिन क्या बीजेपी उनको ये ऑफर करेगी कि आप बीजेपी के सिंबल पर राज्यसभा जाइए? और अगर उपेंद्र कुशवाहा ऐसा करते हैं तो क्या उनके लिए ये माइलेज होगा, फायदेमंद होगा, या नुकसान भी इसका हो सकता है उनके लिए? देखिए, जहां तक बीजेपी की तरफ से जो सूत्र बता रहे हैं, निश्चित रूप से इस पर बात हो रही है कि उनकी पार्टी के मर्ज करने की बात बीजेपी की तरफ से कही जा सकती है, जो सूत्र बता रहे हैं। और लेकिन जहां तक सवाल है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इस बात के लिए फिलहाल तैयार नहीं है कि उनकी पार्टी का मर्जर हो। उनका यही कहना है कि जो पुरानी बात रही है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो बात हुई थी गृह मंत्री अमित शाह से और नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उनके साथ जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में ये बात हुई थी कि एमएलसी की भी सीट उन्हें मिलेगी उस वादे के मुताबिक, और राज्यसभा का रिन्यूअल भी होगा। तो फिलहाल मर्जर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन जो गृह मंत्री से उनकी मुलाकात संभावित है, आज शाम हो सकती है या कल तक हो सकती है, उस मुलाकात में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। जी।
और लगातार राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी भी एक्टिव हो गई है, कल बैठक की गई है। और अगर ये ऑफर किया जाता है कि बीजेपी में आरएलएम मर्ज हो, तो क्या बाकी पार्टियां जो अपनी सहमति इस पर दे सकती हैं या विरोध के सुर भी इसमें हो सकते हैं? अमितेश, देखिए, इसमें ये दो पार्टियों के बीच का मामला है, बीजेपी और आरएलएम का मामला है। इसमें बाकी सहयोगी दलों को किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, उससे क्या मतलब है? क्योंकि चिराग पासवान ने पहले ही कह दिया है कि राज्यसभा की उम्मीदवारी उनको नहीं चाहिए, सीट नहीं चाहिए, एक तरह से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान की पार्टी नहीं चाहेगी राज्यसभा के लिए, लेकिन उनको बाकी जो है उसके बदले में अगर देखा जो एमएलसी चुनाव की जब बात सामने आएगी, अप्रैल में एमएलसी की सीटें खाली हो रही हैं, उसके लिए और बाकी और चीजों के बिल्कुल अमितेश। और देखिए, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं कि आज शाम तक या कल सुबह तक सारी ये तस्वीर साफ हो जाएगी। नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उपेंद्र कुशवाहा पहुंच चुके हैं दिल्ली, इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात ईरान इजराइल युद्ध की करेंगे और इस पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया है। मिडिल ईस्ट की हालात गहरी चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री लिखते हैं कि भारत शांति का पक्षधर रहा है, कूटनीति के जरिए समाधान चाहता है। भारत विश्व में शांति और स्थिरता चाहता है। आतंकवाद, उग्रवाद सभी के लिए खतरा पैदा करेगा। भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। लगातार नजर बनाकर रखे हुए हैं क्या हालात है खाड़ी देशों में, उसकी भी चर्चा उन्होंने की। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हैं वो गहरी चिंता का विषय है। भारत शांति का पक्षधर रहा है, कूटनीति के जरिए समाधान होना चाहिए। भारत विश्व में शांति और स्थिरता चाहता है। आतंकवाद, उग्रवाद सभी के लिए खतरनाक है। भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है भारत। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपके सामने रखें। चीन ने खामेनेई की हत्या की कड़ी निंदा की है और ये हमला ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है। चीन ये कह रहा है कि ये हमला ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है। चीन ने सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने की अपील की है। मध्य पूर्व में शांति बनाई रखी जाए। चीन ये अपील करता हुआ देखा गया है कि मध्य पूर्व में शांति बनाकर रखी जाए। इसके साथ ही चीन ने इसकी कड़ी निंदा की है और कहा कि यह हमला ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है। चीन ने सैन्य कार्रवाई को तुरंत रोकने की भी अपील की। और देखिए, दुबई में भी धमाके की तेज आवाजें सुनी जा रही हैं। सायरन बजने के बाद दुबई एयरपोर्ट में भगदड़ की स्थिति बनी है और पार्किंग लॉट के अंदर भागते हुए लोग दिखाई दिए। बड़ी खबर ये आपको दे रहे हैं, दुबई में धमाकों की तेज आवाज सुनी गई है। खतरे का सायरन बजने के बाद दुबई एयरपोर्ट के कर्मचारी पार्किंग लॉट के अंदर भागते हुए दिखाई दिए हैं। ये तस्वीर आपके सामने, ये दुबई एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर ये पार्किंग लॉट का एरिया और वहां पर कर्मचारियों की भागने की तस्वीरें सामने आई है। जैसे ही सायरन बजा, नीचे पार्किंग लॉट में जाते हुए लोग दिखाई दिए। तेज धमाकों से दुबई में एक बार फिर से हड़कंप की स्थिति है। और वहीं बहरीन में अमेरिकी बेस पर अटैक हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ जंग लगातार तेज होती जा रही है, दूसरी तरफ देखिए बहरीन में अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया और ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमला किया है, टारगेट किया है इसे। बहरीन में अमेरिकी बेस पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, ईरान के अमेरिकी बेस पर हमला कर दिया गया है जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो अलग अलग देशों में अमेरिका के बेसेस को टारगेट किया जा रहा है और ये बहरीन में अमेरिका बेस को टारगेट किया गया है। वहां पर मिसाइलें दागी गई हैं, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अमेरिकी बेस पर यह बहुत बड़ा अटैक है जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसका वीडियो जारी किया गया है।
और वहीं ईरान का इराक की सीमा में अटैक हुआ है। इरबिल एयरपोर्ट के पास हमला किया गया है। इराक के इरबिल में अमेरिकी सैन्य बेस है जहां पर यह अटैक किया गया है। देखिए फिलहाल तो इराक ईरान का साथ दे रहा है, लेकिन ईरान का इराक की सीमा में अटैक हुआ है। इरबिल एयरपोर्ट के पास ये ईरान की तरफ से हमला किया गया है। आपको बता दें कि इराक के इरबिल शहर में अमेरिकी सैन्य बेस है जिसको ईरान ने टारगेट किया है और ये इराक का एरिया है। ऐसे में इराक की सीमा में दाखिल होकर यह अटैक किया गया। इराक के इरबिल शहर में अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट किया गया है। इससे मिसाइल यहां पर मिसाइल दागी गई है। ये धमाके की आवाजें, धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं जो कि इरबिल शहर है जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस है और उसे ईरान ने टारगेट किया है। उस वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जहां एक तरफ महायुद्ध की वजह से खाड़ी देशों में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं भारत में भी इसका असर साफ दिख रहा है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, श्रीनगर से ताजा तस्वीरें आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। खामेनेई की मौत के बाद सड़कों पर भारी संख्या में लोग उतर आए हैं। बता दें कि आज श्रीनगर में प्रदर्शन पर रोक की बात कही गई थी, बावजूद इसके लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने जमकर विरोध किया। ये ताजा तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि श्रीनगर की तस्वीरें हैं। और आज प्रदर्शन पर रोक की बात थी लेकिन लोग माने नहीं। शिया समुदाय के लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। खामेनेई की मौत का विरोध किया जा रहा है। इजरायल और अमेरिका के खिलाफ लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की ये तस्वीरें, ये ताजा तस्वीरें हैं जब प्रदर्शन पर रोक लगाई गई थी, बावजूद इसके लोग सड़कों पर उतर गए, जिसको कंट्रोल करना वहां की पुलिस फोर्सेस के लिए भी चुनौती भरा साबित हुआ। के बाद हमने देखा कल किस तरह से पूरे कश्मीर में पीसफुल प्रोटेस्ट हुए और वही तमाम लोग लाल चौक के घंटाघर पे आके जमा हुए थे। लेकिन कल शाम से ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की, जिसके चलते हुए लाल चौक के तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को आज बंद कर दिया गया था। वही कुछ देर पहले ही अगर हम बात करें, आज जो बेमिना बटमालू का रोड है वहाँ पर कुछ प्रोटेस्टर्स मुख्तलिफ जगहों से पहुँचे थे, जिसके चलते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने थोड़ा फोर्स का इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं कोशिश की जो क्राउड है उसको डिस्पर्स कर दिया जाए। जहां पर कहीं ना कहीं टीयर गैस शेल्स भी चले, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, इनका भी इस्तेमाल हुआ था। और इन स्मोक शेल्स को इस्तेमाल करने के बाद कोशिश यही रही कि तमाम जो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स हैं उनको डिस्पर्स कर दिया जाए, जिसके चलते हुए फिर उसके बाद प्रोटेस्टर्स से 1-to-1 जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी एजेंसीज के बाकी टॉप ऑफिशियल्स ने बात की, जो इन प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। उनको समझाने की कोशिश की कि कल भी जब प्रोटेस्ट हुए थे पुरअमन तरीके में किसी को रोका नहीं गया था, लेकिन आज कई सारे प्रोटेस्टर्स फिर से लाल चौक की तरफ कूच कर रहे थे, रास्ते में ही उन्हें रोक दिया गया। और बेमिना बटमालू के इस रोड पे कुछ देर पहले ही अभी हेवी शेलिंग हुई, जिसके चलते हुए तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको अब कहीं ना कहीं एक कॉन्फर्मेशन दी गई है जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल से, जो उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इसके रिपरकशंस हो सकते हैं। और बेहतर यही है कि अब कहीं ना कहीं अगर वो प्रदर्शन करना भी चाह रहे हैं तो पीसफुल पुरअमन प्रोटेस्ट करें, किसी भी तरीके की इंस्टिगेशन ना हो जिससे क्राउड्स में हाहाकार मचे। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर बटमालू से मैं सरोज कफील। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रख रहे हैं। नीट छात्रा संवेदना की मौत का ये मामला है। हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को जमानत नहीं मिली है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फिलहाल जमानत नहीं दी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मामले में 11 मार्च को अब अगली सुनवाई होने वाली है। बेल के लिए अपील की गई थी लेकिन मनीष रंजन को बेल नहीं दी गई है, जमानत नहीं मिली है। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया और मामले में अब 11 मार्च को अगली सुनवाई होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सीबीआई लीड इस पूरे मामले को कर रही है। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामला है। हॉस्टल मालिक मनीष रंजन को गिरफ्तार किया गया है। बेल के लिए अप्लाई किया गया था और दूसरी बार ये देखिए बेल को नकारा गया है कोर्ट की तरफ से। मनीष रंजन को जमानत नहीं दी गई। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने फिलहाल जमानत से इनकार किया और मामले में अब 11 मार्च को अगली सुनवाई होने वाली है। निगाहें टिकी हैं कि क्या राहत मिलेगी मनीष रंजन को या फिर से इनकार होगा कोर्ट का। 11 मार्च का इंतजार करना होगा जब कोर्ट की तरफ से इस पर सुनवाई की जाएगी।
और आगे बढ़ते हुए पटना से एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। पीएमसीएच में नोकझोंक की तस्वीर दिखी है। मरीज के परिजनों के साथ नोकझोंक की गई है। ट्रॉली मैन गार्ड के साथ नोकझोंक की गई। स्ट्रेचर मांगने पर मारपीट की खबर है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीर आप भी देख रहे हैं। परिजनों ने बंधक बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो मरीज के परिजन हैं उनका ये आरोप है कि जब वो अपने मरीज को लेकर यहां पर पहुंचे, हॉस्पिटल से स्ट्रेचर की उन्होंने मांग की, तो पहले तो इनकार किया गया, बाद में बंधक बनाया गया। परिजनों की तरफ से बंधक बनाने का आरोप लगा दिया गया। मारपीट तक उनके साथ की गई है और अस्पताल के व्यवहार से वो काफी नाराज दिखे। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया गया। इसके जरिए लोग पीएमसीएच के हालात को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से मरीजों को ट्रीट किया जा रहा है, उनके परिजनों के साथ बदसलूकी की जा रही है। इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। सोशल मीडिया से ये वीडियो सामने आया है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सवाल है कि अगर पीएमसीएच में मरीज के परिजनों के साथ इस तरीके की बदसलूकी की गई है तो ये सही नहीं है और इसकी जांच होनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर वैशाली से, जहां सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के विवाद में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी है। घटना पातेपुर थाना क्षेत्र की ये बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी पति कुंदन शाह को गिरफ्तार कर लिया है। 5 साल पहले समस्तीपुर की अंजलि चौधरी को सोशल मीडिया फेसबुक पर वैशाली के पातेपुर के कुंदन शाह से प्यार हो गया था और इसके बाद उसने पहले पति और 2 बेटों को छोड़कर कुंदन से शादी कर ली थी। कुंदन से शादी के बाद उसका तीसरा बेटा भी हुआ। अंजलि सोशल मीडिया पर वीडियो रील्स पोस्ट करती थी, जिसको लेकर बाद में पति से काफी लड़ाई होने लगी और अब उसकी हत्या पति ने कर दी है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन घर के बाकी सदस्य फरार हैं। हत्या की घटना से 24 घंटे पहले भी अंजलि ने एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उसने अपने पति पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए और कुंदन से प्रेम विवाह को अपनी सबसे बड़ी गलती बताई। एफएसएल की मदद से पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। मौके से गला दबाकर हत्या में इस्तेमाल रस्सी को भी बरामद कर लिया गया है और आगे पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। भूख लागल, माटी खाबो की करे छै, सपोर्ट कर दे। ये चाहे छै अपन बच्चा के आँख हमर अथी हो, हमरा बहुत प्रताड़ित करे छै, पागल हो जाए। लेकिन हमरा इतना सपोर्ट कर देने जो हमारे बच्चा के ना खाए के दुख में भाग जाए। बहुत हमें खाए के दुख खाना भैया से लाइन वाला देर देना लगाना चाहे कुछ और चाहता सर कोई करवा लो के माया कर कितने इससे पहले हमारा तो सपोर्ट कर हमारी इच्छा जो खत्म हुआ। किसकी लड़की को मारा गया? हमारा लड़की को। आपकी बेटी को किसने मारा है? तो सब कुछ हो ही गया, नोट नाती देखा है, रस्सी से आप मीडिया में बताएंगे ना कि किसने मारा है? नोट तो नाम क्या, कौन कौन मारने वाले हैं, नाम बताइए। कुंदन और कौन? और बुढ़वा भागल है थोड़े से, भोर में 4 बजे था यहाँ पर बोल रहा है। बुढ़वा भी नहीं है, यानी 4 बजे यानी कुंदन का पिताजी भी फरार है। और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दफ्तर में आज होली के गुलाल उड़ाए गए हैं और पार्टी के तमाम विधायक, चिराग पासवान का पूरा परिवार इस समारोह में शामिल हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस मौके पर चिराग पासवान पूरी तरीके से होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। न्यूज 18 से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि ये होली उनके लिए काफी खास है, क्योंकि इस बार बिहार में पार्टी के 19 विधायक हैं, राज्य में 2 मंत्री हैं, केंद्र में खुद चिराग पासवान अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं। होली के मौके पर चिराग पासवान ने अपनी शादी को लेकर भी बड़ी बातें कही। रौनक लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यालय में नजर आ रही है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान होली खेल रहे हैं। कितनी खास है ये होली? होली खास है, पार्टी नई ऊंचाइयों पर जा रही है और ऐसे में मैं मानता हूं कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी खुशियों के जो रंग हमारी पार्टी में देखना चाहते थे, आज मेरे सांसद, मेरे विधायक, पार्टी का मजबूत संगठन, गठबंधन में ये तमाम चीजें
पार्टी को नई ऊंचाइयों पर लेके जा रही है। ऐसे में यकीनन आज की होली और ज्यादा खास होती है। देश में, दुनिया में शांति का माहौल, अमन, चैन, खुशियों का माहौल बने, ये प्रार्थना भी करता हूँ। आपकी माँ भी आई है, एक एक करके आपने सब कुछ लौटा दिया है। आज ऐसी होली है कि आपके 19 विधायक, 2 बिहार सरकार में मंत्री, आप खुद केंद्रीय मंत्री, ये होली कुछ खास है। बिल्कुल ये होली खास है। राज्यसभा की भी चर्चा लगातार हो रही है, आपने भले ही मना कर दिया हो, माँ आगे नहीं जाएंगी। हाँ, मोम नहीं जाएंगी, ये उन्होंने भी स्पष्ट कहा है। उन्हीं की इच्छा है और उनकी इच्छा का हम सब सम्मान करते हैं। पर हाँ, इतना जरूर है कि हम लोग इस बार होली में ये स्पष्ट कर दूं कि पांचों के पांचों सांसद जो राज्यसभा जाएंगे वो एनडीए के ही होंगे। महत्वपूर्ण सवाल, आपके जीजा जी हैं, सांसद भी है, और होली ये कहते हैं कि बुरा ना मानो होली है। मेरी तरफ से एक सवाल, होली की खुशियां तो नजर आ रही है, चिराग पासवान शादी कब करेंगे? इस कार्यालय में भोज कब मिलेगा मुझे? शादी का भोज कब देंगे मुझे? बुरा न मानो होली है। इस सवाल का जवाब आज तक कब मिला जो आज मिलेगा? और भोज के लिए आप कभी भी आमंत्रित हैं, उसके लिए शादी करने की हमको जरूरत नहीं है। और वहीं एलजेपी आरबी के दफ्तर में होली के हुड़दंग के बीच चिराग पासवान की मां ने उनकी शादी को लेकर बड़ी बातें कही। मां रीना पासवान ने कहा कि शादी को लेकर चिराग पासवान उनकी बात नहीं मान रहे हैं, वो शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे, जबकि पूरी पार्टी और पूरा परिवार चिराग की शादी के लिए इंतजार कर रहा है। राज्यसभा में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए चिराग की मां ने कहा कि जब रामविलास पासवान जीवित थे तब तो वो सक्रिय राजनीति में नहीं आई, अब क्या आएंगी? वो ऐसे ही चिराग को हर कदम पर सपोर्ट करती रहेंगी। अभी यहाँ मौजूद है, हम उनसे ही जानते हैं कि शहनाई कब बजेगी, होली के गुलाल तोड़ रहे हैं। कितनी खास है ये होली? हाँ, होली कितनी खास है? बहुत खास है हम लोगों के लिए। इस बार बिहार विधानसभा में सारे हमारे एमएलए भी इतने जीते हैं, इसलिए इस बार का होली बहुत खास है। आंटी, एक जिक्र हो रहा है बार बार, चिराग जी ने कई बार कहा है कि मेरी माँ मेरी राजनीतिक गुरु हैं। विधानसभा चुनाव कंप्लीट हो गए, 19 विधायक आपके आ गए, राज्यसभा की चर्चा हो रही है, सभी आपके विधायक चाहते हैं कि जो रीना पासवान है, जो राजनीतिक गुरु है चिराग पासवान की, वो राज्यसभा जाएं। मुझे नहीं जाना है क्योंकि एक टाइम था, साहब भी बहुत कोशिश करते थे कि तुम राज्यसभा में आओ या लोकसभा में आओ, तो मैं जब उनके सामने नहीं आई तो उनके जाने के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकती। पीछे से चिराग पासवान को सपोर्ट, मैं साहब को भी पीछे से सपोर्ट करती थी और मैं चिराग को भी पीछे से सपोर्ट करती थी। गुलाल उड़ रहे हैं कार्यालय में, शहनाई कब बजेगी? आज इसलिए सवाल क्योंकि होली है, होली में सब कुछ पूछी जा सकता। अभी वो रहता तो आपको जवाब मिल जाता कब बजेगी। मेरा बस चले तो मैं तो आज ही शहनाई बजवा दूं, लेकिन वो तैयार। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।